जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। इस बार लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, क्या भाजपा तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे। इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो इन 48 सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है। एनडीए की बात करें तो इन 48 सीटों में से एनडीए को 18 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, इस बार भाजपा को महाराष्ट्र में तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार एनडीए को यहाँ पर इन 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटें मिली थी, क्योंकि पिछली बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और उद्धव ठाकरे की वजह से ही यहाँ पर भाजपा को इतना ज़्यादा फायदा मिला था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। वहीं बात करें अगले राज्य की, गोवा की बात करें 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा इस बार हो सकता है। वहीं बात करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो इन 40 सीटों में से इस बार एनडीए को 20 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 20 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, तो इन 42 सीटों में से इस बार एनडीए को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 32 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस बार इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 सीटों में से एनडीए को 50 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा सीटों से जीत हासिल की थी यहाँ पर, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं इन 29 सीटों में से। वहीं बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो इन 25 सीटों में से एनडीए को 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात कर लें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो इन 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं इस बार छत्तीसगढ़ से। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं और इन 28 सीटों में से इस बार एनडीए को 10 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 18 सीटें जा सकती हैं। इस बार भाजपा को कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो इन 28 लोकसभा सीटों में से 2019 में भाजपा को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार केवल 10 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 18 सीटें इस बार मिलती नजर आ रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है केरल। यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए और अन्य का सुपड़ा साफ इस बार हो सकता है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीटें हैं और इन 39 सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 35 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं और 2 सीट अन्य को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो इन 26 सीटों में से इस बार एनडीए को 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 6 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं
और अन्य के खाते में यहाँ पर 15 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। यहाँ पर कुल 21 लोकसभा सीटें हैं और इन 21 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और 10 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है तेलंगाना और यहाँ पर कुल 17 लोकसभा सीटें हैं और इन 17 सीटों में से इस बार एनडीए को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। एनडीए का सुपड़ा साफ इस बार हो सकता है, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर 9 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसमें AIMIM और BRS ने अभी गठबंधन कर लिया है, तो यहाँ पर इस बार फायदा देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है असम। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 सीटों में से एनडीए को इस बार 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें पंजाब की 13 सीटों की, तो इन 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात कर लें हरियाणा की 10 सीटों की, तो इन 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, 6 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। वहीं बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, 3 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है और इंडिया के खाते में यहाँ 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर इस बार एनडीए का कब्जा हो सकता है। वहीं बात करते हैं मेघालय की 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लें त्रिपुरा की 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर इस बार एनडीए का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें मिजोरम की 1 सीट की, तो ये 1 सीट एनडीए को जा सकती है। वहीं बात करें मणिपुर की 2 सीटों की, तो इन दोनों सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें नागालैंड की 1 सीट की, तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें सिक्किम की 1 सीट की, तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो इन 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो इन 6 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, इंडिया के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटों की, तो इन 6 सीटों में से 4 सीट एनडीए को मिल सकती हैं, 2 सीट इंडिया के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 543 सीटों का सर्वे आ चुका है और इन 543 सीटों में से एनडीए को 206 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया के खाते में 297 सीटें जा सकती हैं, 40 सीट अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।